अच्छा, इस तरह है ना कि सीमा इधर तो खैर मुझे अगर देखेगी तो पहचान लेगी, किसी दोस्त के यानी थ्रू जो है, जाहिर है वो तो ओपन लड़की थी, घूमना फिरना, उनको मजे करना। वो लड़की तो नहीं है, वो तो 45 साल औरत है। एक औरत थी, अपने आप को लड़की तो जबरदस्ती कहती थी ना, जब इस तरह के माहौल में आती थी तो अब अपने आप को बना संवार के लड़की पेश करती थी ना। तो यहाँ तक कि शहर से बाहर भी हम लोग विजिट पे गए हैं। अच्छा, शहर से बाहर भी गए? हाँ, ठीक है। तो दर्शक जितने जो में देख रहे हैं सुन लें, हैदराबाद तक भी गई है वो गुलाम भाई के साथ। उसके अलावा फिर ऐसा है ना कि गुलाम हैदर का मुझे इल्म में नहीं था, हालांकि अच्छा, तो गुलाम भाई एक बात मैं यहाँ ऐड करूंगा, क्या पता आप वहां गए नहीं गए, एक बंदा है वो, उसका नाम है रियाज सराइकी, वो बताता है कि ये कभी व्हाइट लैंड क्रूजर में आती थी, कभी ब्लैक, तो माशाल्लाह ब्लैक गाड़ी बड़ी तो आपके पास भी है, तो कभी आपने इसको शॉपिंग वॉपिंग तो नहीं कराई? क्योंकि वो रियाज सराइकी कहता है कभी ये व्हाइट लैंड क्रूजर में आती थी, कभी रेड में आती थी। तो ये जरा आप बताइए, और कहां तक आप गए, क्योंकि इसको बड़ी गाड़ियों में तो बहुत शौक था। पहले मैं इस चीज को क्लियर करूं ताकि दोस्तों के लिए इसमें उबान न रहे किसी किस्म का। ऐसा है कि गुलाम हैदर जो है वाकई तन बिल्कुल एक निहायती शरीफ और बिल्कुल शरीफुल नफ्स इंसान है, ठीक है। और उसके अलावा मुझे इल्म में तो ये नहीं था कि ये गुलाम हैदर साहब की वाइफ है, ठीक है। तो ये तो अपने तौर पे रंगरलियां मनाती फिरती थी, आजाद कारगरल थी, कोई भी फोन करे जो इनके जानने वाले थे, ताल्लुक था, तो ये उनके पास चली जाती थी, बड़ी बड़ी महफिलें अटेंड करती थी, और छोड़ा तो कोई भी नहीं इसने। अच्छा, हुआ ये कि जिस टाइम ये मकसद वाकया पेश आ गया कि जी सीमा नामी एक जो है औरत 4 बच्चों समेत हिंदुस्तान पहुंच गई है, तो जब वो जाहिर है मीडिया का दौर है, ये सोशल मीडिया पे जब हमने देखा तो हैरानगी हुई। मैं तो देख के परेशान हुआ कि यार ये कहाँ जाके पहुंची है। फिर सारे जब केस को सुना तो पता चला कि गुलाम हैदर जो है इसके हस्बैंड है और 4 बच्चे हैं। जब गुलाम हैदर भाई की वो बातें सुनी तो बहुत शदीद किस्म का मुझे दुख हुआ, गुनाह आया कि यार मुझे तो इल्म नहीं था कि उसकी गैर मौजूदगी में मेरे से कोई गलतियां सरजद हुई, लेकिन उसमें तो वो खुद शामिल थी, इन्वॉल्व थी, राजी थी, ठीक है। तो मकसद कहने का ये है कि गुलाम हैदर का जब मुझे पता चला तो वाकई फिर मुझे शर्मिंदगी भी हुई, अफसोस भी हुआ कि यार, लेकिन ये है कि मुझे तो इल्म में नहीं था, अगर मुझे ये पता होता तो मैं कतई भी। और गुलाम भाई आपका जो सामने आना है इसका मकसद ना तो ये तो है ही नहीं कि आप गुलाम हैदर भाई को कोई शर्मिंदा करने के लिए आए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल। आप जो आए हैं सामने किसी के, क्योंकि आप भी एक इज्जतदार आदमी हम जानते हैं, माशाल्लाह बिजनेसमैन भी हैं अच्छे, क्योंकि हम जानते हैं कि आपका सिर्फ ओनली मकसद सिर्फ यही है कि सीमा को एक्सपोज करना। अभी जब ये बात मकसद तमाम बहुत ज्यादा वायरल हुई तो फिर मेरा जो है जहन बन गया कि मैं गुलाम हैदर की कोई ना कोई मदद करूं, जो मेरे से हो सके मैं उसकी हेल्प करूं, मैं उसको फेवर दूं, ताकि उसके जो बच्चे हैं वो पाकिस्तान आ जाएं और बाप के हवाले हो जाएं। बाकी सीमा जो है इंशाल्लाह वो हिंदुस्तान की कोर्ट में उसको सजा देनी है, निकालना है और पाकिस्तान भेजना है। तो सीमा हैदर को जो है हिंदुस्तानियों ने बिल्कुल निकालना है, भेजना है पाकिस्तान, लाजमी डिपोर्ट करेंगे। क्योंकि जो मोमिन मलिक साहब है, मैं तो सलाम करता हूँ उसको यार, जितनी उसने हिंदुस्तान में रहते हुए स्ट्रगल की। एक वीडियो देखी जिसके उसमें बता रहा है कि मैंने गुलाम हैदर भाई को सीमा के बाजू में मकान लेके देना, वहां रहेगी, वहां से उसका जो है केस में गुलाम भाई तकरीबन वो बताते हैं इंडियन करेंसी 6 से 7 लाख रुपए वो इस केस के अंदर अपने पर्सनली लगा चुके हैं। और अभी इस वक्त वो तकरीबन 1 हफ्ता हो गया, और जो नेपाल है ना, नेपाल के अंदर रिहाइश पजीर है, वो सिर्फ और सिर्फ गुलाम हैदर भाई के केस की वजह से। यानी कि एक इतना बड़ा भारत का नाम, इतना बड़ा भारत का गर्व, एक गुलाम हैदर भाई जो एक मासूम बिल्कुल जो है भोला भाला शख्स है, गरीब आदमी है, गरीब इंसान है, उसके खातिर वो अपनी ड्यूटी वगैरह तमाम मामला, तमाम जो है समझ ले मसरूफियात छोड़ के वो सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 दिनों का नेपाल में रिहाइश पजीर है। बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। यकीन करो कि ये उसका भाई बहुत बड़ा ज़र्फ है कि उसने एक सीरियस होके और इस मैटर को लिया हुआ है, और अल्लाह कामयाबी देगा और मोमिन मलिक साहब जरूर कामयाब होंगे। ये बात आप याद रखें कि हिंदुस्तान का जो मोमिन मलिक साहब है वो ऐसा वकील है कि मैं आपको यकीन से कहता हूं कि उसके मद्दे मुकाबल शायद, क्योंकि वो मुखलसी में अपने जेब से खर्चा करके, ठीक है, और इतने बड़े केस को
यानी अल्लाह की रजा के लिए वो काम कर रहा है। बहुत बड़ी बात है यार, सलाम है मोमिन मलिक साहब आपको। बिल्कुल सर। तो मेरा अगर पैगाम जाए तो मैं बिल्कुल जो है पाकिस्तान के लिए आपका कोई हुक्म होगा, हम गुलाम भाई आपके लिए हर वक्त हाजिर हैं। जज़ाकल्लाह। और वकास भी जो है इस बात की हमारी आपस में डिस्कस होती है तो बिल्कुल आपका जिक्र आता है, आप सीरियसली बहुत इस मैटर को जो है कोशिश कर रहे हैं कि ये मसला हल हो जाए, बच्चे जो है गुलाम हैदर भाई के पास मिले। तो ये बहुत बड़ी जिद्दोजहद है, बहुत बड़ी स्ट्रगल है। यकीन करो कि इसका हमारा तस्वर भी नहीं कि इतनी आपने हेल्प की है ना। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। अच्छा, तो फिर ये है कि आप जो कह रहे हो वकास भाई के सीमा से आपकी, तो जिस टाइम यकीन करो कि मुझे ये केस के बाद गुलाम हैदर भाई की बातें सुनी, वीडियो देखी, मुझे तो रोना आ गया कि यार मैंने ये क्या कर दिया कि कैसे ये मासूम बंदे की बीवी और उसके क्या करतूत है, किस तरह के उसके कारनामे समझ गए। बहुत हैरानगी हुई, बहुत अजीब सा लगा। लेकिन फिर मैंने कहा चलो माजी था, बेखबरी में यानी लाशऊरी तौर पे एक चीज हो गई तो बस वो फिर आप क्या कर सकते हैं। लेकिन पूरी कोशिश है किसी तरीके से सीमा जो है बच्चों समेत अवल तो पाकिस्तान में आए, नहीं तो फिर वो हिंदुस्तान की जेल में सड़ेगी, उसके बाद बच्चे जो है गुलाम हैदर के पास होंगे। बिल्कुल इसमें दो राय नहीं है, बिल्कुल ये खुली बात है। आज नहीं कल, कल नहीं तो किसी भी टाइम, 2 महीने 6 महीने इंशाल्लाह अनकरीब में, ये नहीं कह सकते कि कौन सा टाइम कंफर्म करें, लेकिन अनकरीब ही ये फैसला आने वाला है। अभी गुलाम हैदर भाई हिंदुस्तान जा रहा था लेकिन कुछ फिर कानूनी कार्रवाई, गुलाम भाई वहाँ इलेक्शन हो रहे थे जिसकी इस वजह से कानूनी कार्रवाई जो है थोड़ी रुक गई, देर हो गई, लेकिन वो जाएंगे। मोमिन मलिक साहब ने कल फिर जो है 3 न्योता भेजे और उन्होंने कहा है कि जैसे अभी हमारी ये बकरीद गुजरेगी तो फिर अगेन इंशाल्लाह बुलाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल लाजमी जी, बहुत बड़ी बात है। तो गुलाम हैदर भाई जाएंगे हिंदुस्तान, इंशाल्लाह लाजमी जाएंगे। हमारी पूरी कोशिश है कि वहां जाके उनकी कोर्ट में फेस करें इस केस को, और उसके बाद हमें बिल्कुल पूरी 100 नहीं 1000% ये यकीन है कि हिंदुस्तानी जो अदलिया है उसका जो कानून है वो बिल्कुल गुलाम हैदर भाई को फेवर देगा और बिल्कुल ये हक पे है। बिल्कुल ठीक है, तो वो बच्चे इसके हवाले करेगा, तो ताकि हम जब तक जिंदा हो अपने औलाद को भी ये बताते रहें कि यार इस तरह का केस हुआ था, तो उसमें जो है वो हिंदुस्तान ने, उनकी अदलिया ने बहुत जबरदस्त इंसाफ किया। और भाई हमारी तवक्को है कि वो गुलाम हैदर को बच्चे देगी इंशाल्लाह। वो अदलिया जो है ऐसा फैसला करेगी कि वाकई और हक भी बनता है। जी गुलाम भाई, इसी तरीके से हमें भी भारत सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं इंशाल्लाह। और जो मोदी जी है, योगी जी, हम उन सब की बिल्कुल दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, भारत सरकार की रिस्पेक्ट करते हैं और भारतीय अदालतों की रिस्पेक्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह बहुत जल्द गुलाम हैदर भाई को इंसाफ मिलेगा। तो गुलाम भाई, जैसा कि हम आपके फार्म हाउस गए थे और आपने कुछ जो बातें भी की थी बहुत सारी, और आपने कुछ कोर्ट वर्ड में बातें की थी, तो क्या आप आज मेरे पास आए, खुद चल के आपको मैंने बुलवाया, आपकी बड़ी मेहरबानी। क्या कुछ हमारे दर्शक को आप बताना और बेहतर समझेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जो इस केस के अंदर आपका मकसद कोई टीआरपी लेना नहीं है, अपनी कोई मतलब कोई अपने आप को फेमस करना नहीं है। आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि गुलाम हैदर भाई के जो मासूम 4 बच्चे हैं वो किसी तरीके से मिल जाए और सीमा भगोड़ी जो 420 हो रहे थे वो एक्सपोज हो जाए। जी गुलाम। जैसा कि वकास भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका और दोस्तों का। ये जो सीमा हैदर वाला मसला है, केस है, और इसमें ये है सीमा हैदर जो है मुझे इल्म में बिल्कुल नहीं था कि हैदर भाई जो हैं एक निहायत ही मासूम और एक शरीफ सा इंसान है, क्योंकि बिल्कुल कोई मुलाकात या किसी किस्म की कोई जानकारी नहीं थी। और इनसे तो हमारे मकसद मरासम थे, राब्ते थे, और किसी दोस्त इनसे मतलब गुलाम भाई, इनसे का मतलब बताया सीमा